स्वागत है आपका जीत आज तक में और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। जीत आज तक आपको रखे आगे। सूचना नहीं मिलने पर नपाध्यक्ष पर लगाया भेदभाव का आरोप। खरगोन जल आवर्धन योजना में आ रही शिकायतों के निराकरण के लिए मंगलवार को नपा सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक उस वक्त हंगामे में तब्दील हो गई जब वार्ड 2 पार्षद अरुणा उपाध्याय ने उन्हें बैठक की सूचना नहीं दिए जाने के साथ ही नपा अध्यक्ष पर पार्षदों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। पार्षद और नपाध्यक्ष के बीच आमने सामने की स्थिति निर्मित हो गई। गहमागहमी बने पर नपाध्यक्ष श्रीमती छाया पार्षद के आरोपों को नजरअंदाज कर वहां से चली गई। पार्षद उपाध्याय ने बताया कि पिछले 4 माह से साधारण सभा नहीं हो रही है। नपा की विभागीय बैठकों में भी चुनिंदा पार्षदों को बुलाया जा रहा है। अध्यक्ष को भी कई बार शिकायतें की लेकिन वे भी पक्षपात करती है। उपाध्याय ने कहा कि उनके वार्ड में भी जल आवर्धन को लेकर शिकायतें, समस्याएं हैं। उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया। हंगामा बढ़ते देख मौजूद अफसरों ने भी समझाइश का प्रयास किया। नपा उपयंत्री कमलाकांत जोशी ने बताया कि जल आवर्धन योजना को लेकर शहर के विभिन्न वार्डों से शिकायतें मिल रही है, जिसके निराकरण के लिए मंगलवार को नपा में बैठक आयोजित की गई। इसमें पार्षद, सभापति, नपा इंजीनियर, राजस्व शाखा अधिकारी के साथ ही फील्ड में काम करने वाले की मेन को सूचना दी गई थी। वार्ड 2 के पार्षद को सूचना नहीं मिलने की बात उन्होंने कही है। अब कैसे सूचना नहीं मिली यह जांच का विषय है। वही वार्ड पार्षद 2 की पार्षद ने कहा कि वार्ड में नालियों, सड़कों और लाइट की समस्याएं भी बहुत अधिक है। अरुणा उपाध्याय, वार्ड 2, खरगोन। जीत आज तक से रविंद्र बछानी की रिपोर्ट। आपके यहाँ पर नाली, रोड और बिजली को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, नाली, रोड, बिजली तीनों की समस्या है। कुछ जगह पे तो मैंने रोड बनवा दिए हैं लेकिन नालियाँ नहीं बनी है। बिजली पोल तो नाम मात्र के बनवाए हैं। पोल स्वीकृति ज़्यादा हुई थी लेकिन सिर्फ 3 पोल लगाए गए हैं मेरे वार्ड में। और कुछ जगहों पर लोग अंधेरे में रह रहे हैं, सांप बिच्छू उनके घरों में घुस रहे हैं। कई बार जाकर हमने कलेक्टर ऑफिस, नगर पालिका अध्यक्ष मैडम सबको आवेदन दिए हैं लेकिन उन गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कितनी जनसंख्या है वार्ड की? वार्ड की 3000 के समथिंग है। 3000 जी। तो सुविधाओं से मतलब वंचित है। सुविधा जो कल घटना घटित हुई है नगर पालिका में, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, कल घटना ये घटी है कि वहाँ पर मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया। अध्यक्ष महोदया से मैंने सिर्फ इतना पूछा कि अगर जल प्रदाय की मीटिंग रखी गई है तो उसमें मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। मेरा भी हक है, मुझे भी मेरे वार्ड की समस्याओं को लेकर बहुत सी चीज़ें बोलनी रहती है, करवानी रहती है। पिछले 5 महीने से परिषद की मीटिंग नहीं हुई है जिसमें सारे वार्ड अस्त व्यस्त है, यहाँ तक कि पूरा शहर अस्त व्यस्त है। उसके बावजूद आज अगर आप कोई भी मीटिंग रखते हो तो पूरे पार्षदों को मैसेज करना चाहिए, सूचना देनी चाहिए। उन्होंने मुझे ना तो कोई सूचना दी और ना ही मुझे अवगत करवाया कि यहाँ पर कोई मीटिंग है। इसके बावजूद मैं अगर नगर पालिका में जाती हूँ और मुझे पता चलता है कि ऊपर मीटिंग चल रही है तो मैं वहाँ पर गई और उनसे मैंने यही सवाल किया कि मैडम आपने अगर मीटिंग रखी थी तो मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। तो उन्होंने मुझसे अभद्र व्यवहार करा कि ठीक है, अगर आपको सूचना मिली नहीं थी, अब अगर सूचना मिल गई है तो आप बैठ जाइए। बोले नहीं तो फिर आपसे जो हो वो आप कर लेना। तो सर, अगर मैंने मेरा अधिकार मांगा तो उसमें मैंने क्या गलती करी है? मैं तो मेरी जनता के लिए ही बोल रही हूँ ना, खड़ी हो रही हूँ ना। प्रशासन से क्या उम्मीद चाहते हैं आप? मैं प्रशासन से ये उम्मीद चाहती हूँ कि शहर की अस्त व्यस्तता ठीक से की जाए। बहुत सी चीजें ऐसी है कि जो मैम नहीं कर पा रही हैं। कोई भी चीज़ मैम सुनते नहीं है, ऑफिस में भी नहीं मिलते हैं, यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। और जब ऑफिस में हम लोग जाते हैं, निवेदन करते हैं कोई भी चीज़ को लेकर, तो वो हमें इग्नोर करते हैं, मतलब कि बात कोई सुनने को तैयार नहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? अरुणा उपाध्याय। मैम, जो अभद्र व्यवहार आपके साथ में हो रहा है ये आपकी पार्टी की तरफ से या जाति की तरफ से? सर, हो सकता है कि मेरी जाति के वजह से मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। मैडम पंडित है, यानी कि ब्राह्मण समाज में आते हैं और मैं एक बलाई समाज की हूँ,
जिसको लेकर मैम ने कई बार मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है। मुझे जाति सूचक शब्द भी उस दिन बोला गया, जिस दिन परिषद उस दिन मीटिंग थी उस दिन, जो मुझे दिल को लग गई कि अगर मैं ऐसी की हूँ तो उसमें क्या गलत है? क्या हम लोग इंसान नहीं है, जानवर है क्या? और ऊपर से मैम शायद बड़ी समाज के इसीलिए मेरे साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार करते हैं। खैर ये बातें तो छोड़िए, यहाँ तक कि वार्ड में बहुत सी जगह ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जिसकी मुझे सूचना तक नहीं दी गई है। अब मान लो संजीवनी का ही कुछ दिन पहले मैंने जिक्र किया था, मुद्दा उठाया था, उसकी अभी तक पहल भी नहीं की गई है। वार्ड में संजीवनी का काम 1% भी ढंग से नहीं किया गया है। तो अभी वार्ड में कितने काम हुए हैं और कितने पेंडिंग रहे हैं? सर काम तो बहुत कम करवाए गए हैं मेरे वार्ड में, और करवाए भी गए हैं, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है, जैसे जोनल के कार्य है, जोनल के कार्य मेरे वार्ड में 1 रुपये का नहीं करवाया गया है। मैं निवेदन कर करके सीएमओ से भी, अध्यक्ष से भी परेशान हो चुकी हूँ। आवेदन पे आवेदन दिए गए हैं। जो संजीवनी हॉस्पिटल बना है कितनी की लागत से बना है और उसमें कितना मतलब भ्रष्टाचार अपन बोल सकते हैं? संजीवनी हॉस्पिटल का पैसा अच्छा खासा आया था सर, लेकिन उसमें जितना पैसा आया था उतना नहीं लगाया गया है। उसमें टोटल भ्रष्टाचार किया गया है, सीएमओ द्वारा भी और ठेकेदार द्वारा भी। स्वास्थ्य विभाग को भी मैं इसमें शामिल करूंगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की भी दायित्व बनता था कि वो भी मुझे इस बात की सूचना दे, लेकिन उन्होंने भी मुझे कोई सूचना नहीं दी। बस उस दिन मुझे बोला गया कि हाँ हम इस कार्य को पूर्ण करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं करी गई है कि संजीवनी का कुछ कार्य बाकी है या उसका आवेदन आया था, लेकिन कुछ भी उन्होंने नहीं किया है। कुल मिला के पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।